गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, तो बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। तो आज हम देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में फर्क क्या है और मतलब क्या सीन है भाई इसका। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑसम किस्म के वीडियोस बनाते हैं। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मैं गौरव और जरा ये फैक्ट सुनो, हर साल इंडिया से लगभग 14,000 स्टूडेंट्स पीएचडी की डिग्री करके निकलते हैं और वहीं पाकिस्तान से हर साल 2,000 लोग पीएचडी की डिग्री करके निकलते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में एजुकेशन सेक्टर में इंडिया 35th रैंक पे आता है और वहीं पाकिस्तान 164th रैंक पे आता है। हमारे दोनों देशों की लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है, जैसे कि इंडिया की है 77.7 और पाकिस्तान की है 59.13%। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमारे इन दोनों देशों की ओवरऑल प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट्स अच्छी है, जब दोनों के दोनों देश अच्छे तरीके से डेवलप भी हो रहे हैं, फिर भी हम एजुकेशन में पीछे क्यों लैग कर रहे हैं? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो इन दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम्स को आगे नहीं आने दे रहे हैं? पाकिस्तान का तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, पहले तो टैक्स है या फिर वो दोनों देशों के आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम्स है? ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ के टीचर्स में है या हमारे यहाँ के पेरेंट्स की सोच में है? वेल, ये सभी कुछ आज बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जानने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको इन दोनों देशों के बीच में भारी अंतर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। एंड लेट अस गेट ऑन विद इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन। नंबर 1, इंडिविजुअलिटी। अब फ्रेंड्स, ये है इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो बच्चे स्कूल्स में प्रेजेंट टीचर करते हुए सुनाई देने चाहिए, वो बच्चे अनफॉर्चुनेटली मजदूरी करते हुए। ये बात सच है, ये बात सच है। मैं ऐसे ही भावुक होकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसका आंकड़ा हमें खुद NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने दिया है। उनके मुताबिक पूरे इंडियन पॉपुलेशन में 2.3% छोटे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कभी भी स्कूल में दर्शन नहीं दिए, और वैसे ही पाकिस्तान में 10.2% पॉपुलेशन ऐसी है जो कभी स्कूल नहीं गई। या कह सकते हैं बहुत ज्यादा है भाई। पाकिस्तान में तो इंडिया से भी बहुत ज्यादा है। इमेजिन अगर युवा पीढ़ी पढ़ेगी नहीं, सीधी भाषा में देश की तो घंटी बज जाएगी। एंड एज वी ऑल नो, हर देश को तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ही चाहिए, किसी को भी लेबर्स नहीं चाहिए। और इन्हीं सारे पोस्टों को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों देशों की गवर्नमेंट ने अपना अपना ऐसा खूबसूरत एजुकेशन सिस्टम बनाया जहाँ बच्चे का कोई भी टैलेंट इज इक्वल टू टट्टी, लेकिन सिर्फ बच्चे के रिजल्ट में 90%। अगर बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ तो बच्चा टैलेंटेड है, और अगर एवरेज मार्क्स लाया तो लेबर या वर्कर कैटेगरी में। ये इधर है, गलत है। ये है इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो हमारी सोसाइटी ने सेट की है ना। दोनों देशों का एसेंशियली यही प्रॉब्लम है, बच्चे के ग्रेड्स उसका भविष्य डिसाइड करते हैं और उसका टैलेंट नहीं। या कह सकते हैं बच्चे के ग्रेड्स बच्चे का टैलेंट ही डिसाइड करते हैं। क्या अगर कोई स्टूडेंट जो किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या अगर कोई स्टूडेंट म्यूजिक में, जिस तरह तारे जमीन पर मूवी थी, जिसका आर्ट्स अच्छा हो लेकिन उसे मैथ्स नहीं पसंद, और क्या कोई बच्चा ऐसे हो जिसने वैसे तो कॉमर्स लिया हो लेकिन उसे साइंस पढ़ाना ज्यादा पसंद, ये होता है, मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहता हो, पर नहीं, उसे वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। इन्हीं सभी चीजों पर कोई ध्यान नहीं देगा, बस सिर्फ वो एडम एंड ईव के जमाने के टेक्स्ट बुक्स जो चलते आ रहे हैं, चलते आते रहेंगे, और जो सालों से स्कूल्स में रटाया जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा सब्जेक्ट यार। एजुकेशन सिस्टम तो छोड़ो, बल्कि सिलेबस तक चेंज नहीं हुआ है। जैसे हमारे पूर्वजों के जमाने में हमारे पुश्तों को मिलते हैं, वैसे ही एजुकेशन हमारे आज के जमाने के बच्चे भी ले रहे हैं। नंबर 2, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हर एक यूनिवर्सिटी में जब टीचर्स के बारे में जाना जा रहा था, और तब जो खुलासा हुआ वो सुनकर हमारी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो जाएगी। अब ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर्स बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, वो बात तो कुछ ऐसी है कि बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटी में एक भी टीचर ऐसा नहीं था जिन्होंने पीएचडी की डिग्री होल्ड की हो, और टीचर तो छोड़ो बल्कि खुद कॉलेज का प्रिंसिपल भी नहीं था। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल तो छोड़ो, सिर्फ रूरल यानी कि गांव के स्कूल्स में जो सर्वे हो रहे थे, उनके बारे में सुनकर भी आपके पांव तले जैसे जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट स्कूल के 2nd और 3rd के बीच के बच्चों को ना तो ठीक से रीड करना आ रहा था और ना ही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। अब इसका रीजन क्या है? क्या कोई आप में से मुझे बता सकता है? वेल, अगर आप नहीं बताओ कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ।
मेन रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में 90% फोकस थियोरेटिकल नॉलेज पे दिया जाता है, हाँ। सिर्फ 10% ही प्रैक्टिकल नॉलेज पे। प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, आगे चल के कोई भी बच्चा जॉब में पेपर्स लिखने जब वाला है, प्रैक्टिकल नहीं होगा तो भाई वो क्या प्रैक्टिकली सीखेगा? कुछ काम करेगा, है ना? शायद सच में। कंप्यूटर में कोड लिखेगा, वेबसाइट डिजाइन करेगा या डेवलप करेगा, या मे भी हो सकता है एक फुटबॉलर बन जाए। और अब फुटबॉलर बनने के बाद वो गोल स्कोर करेगा कि लिखेगा पेपर में कि गोल कैसे स्कोर किया जाता है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, हमारे इन दोनों कंट्रीज को एप्लीकेशन प्रैक्टिकलिटी बेस्ड स्टडीज लानी होगी, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल सच को में। ज्यादा महत्व मिल रहा है। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, थियरी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जितना हम उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हाँ, इतनी भी नहीं देनी चाहिए। ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज Practical। अब 2019 की AISHE यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट को ही देख लो। रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि 2019 के पास आउट हुए 80% इंडियन इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड थे। और क्यों इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड? वेल, उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था। Practical एग्जांपल, बहुत जॉब्स के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी होता है, बट स्कूल्स में ये थियोरेटिकल अप्रोच की वजह से बहुत से लोग इंग्लिश पढ़ने और लिखने आते हैं, पर बोलने के टाइम नर्वस हो जाते हैं। ऊपर से दोनों देशों के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम ही देख लो। हमारे साइंटिस्ट CNR राव, एक भारत रत्न अवार्डी, उन्होंने तो सबके सामने ये कह दिया था कि इंडिया की 90% यूनिवर्सिटीज में जो करिकुलम है वो सब आउटडेटेड है। और ये सुन के पाकिस्तान वाले लोगों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके वहां पर भी जो करिकुलम है वो भी 30 से 40 इयर्स पुराना है। चलो, जहां आज जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ जा रहा है, और वहीं पर यहाँ पर दोनों देशों के बच्चों को देख लो। एवरेज बच्चे को MS पेंट यूज करना नहीं आता है। क्या बोलते हो? दोनों देशों को अपने सिलेबसेस अपडेट करने की जरूरत है कि नहीं? क्यों नहीं सिलेबस ही यार, छोड़ो, है। दोनों देशों को तो अपने टीचर्स को भी अपडेट करने की जरूरत है। इंडिया में पर 25 स्टूडेंट 1 टीचर होता है, और वहीं पर पाकिस्तान में 47 स्टूडेंट्स। इंडिया में बहुत मतलब ज्यादा है यार। पाकिस्तान में तो कम है वो टीचर। इतने कम स्टूडेंट्स है, तो इतने कम स्टूडेंट्स पे एक टीचर इजी पीजीली ध्यान दे सकता है ना? लेकिन फिर भी इस लिहाज से इंडिया का काफी अच्छा है पाकिस्तान में। वेल, जवाब ये है क्योंकि दोनों देशों के पास टीचर्स तो है, मगर वो भी स्किल्ड नहीं है। टीचर्स भी वही बुकिश नॉलेज स्टूडेंट्स को पास ऑन कर देते हैं, और वो भी खुद आज के जमाने के हिसाब से अपडेट नहीं हुए हैं। और अगर हमारे टीचर्स ही खुद अपडेटेड नहीं है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम घंटा अपग्रेड करेगा। खैर, इस टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए दोनों देशों की स्कूलिंग पैटर्न पे थोड़ा नजर डालते हैं। नंबर 3, प्रैक्टिकल स्कूल वर्किंग। वेल फ्रेंड्स, देखो आप सभी ये सब देखो, ये है इंडिया के एक किसी स्कूल का टाइम टेबल, और ये देखो ये है पाकिस्तान के एक स्कूल का टाइम टेबल। और जरा रुको, अपने बचपन की यादों में खोने के लिए इस तरह टाइम टेबल हम भी बनाते थे स्कूल में। कुछ सिमिलैरिटीज आपको प्रेजेंट कर सकूं कि दोनों देशों में इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, ऐसे सब सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस तो जरूर दी जा रही है, लेकिन क्या किसी को भी यहाँ पर म्यूजिक, क्राफ्ट, पीटी, ड्राइंग के एक भी लेक्चर हाँ। क्या जरूरत है? किसी बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी थोड़ी निकालनी है, उनको किताबी कीड़ा जो बनाना है। और अगर हम बात करें दोनों देशों की टीचिंग टेक्निक्स पर, तो चलो माना कि आजकल डिजिटलाइजेशन दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम में आया जरूर है, पर अब तक क्या था? वही बोर्ड पर लिखते टीचर्स और पीछे चिल्लाते हुए बच्चे। अब माना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से भले ही रैंक में आगे हो, पर अगर हम ऐसी सारी चीजों को कंपेयर करें तो ये दोनों एक ही प्लेन पे है, क्योंकि दोनों एजुकेशन का पैटर्न या फिर कहे तो फ्लो भी सेम ही यूज करते हैं। जैसे कि दोनों देशों में पहले प्री प्राइमरी का एजुकेशन होता है, फिर प्राइमरी का, फिर मिड स्कूल, फिर इधर हाई भी यही स्कूल, सिस्टम है, अंडरग्रेजुएट, उधर भी यही है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। जैसे इंडिया में SSC और HSC है, वैसे ही पाकिस्तान में भी SSC और HSC है। और जैसे हमारे इंडिया में CBSE और ICSE जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स है, वही पाकिस्तान में भी BISE और IGCSE जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स है। और बस फर्क ये है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा स्कूल्स नहीं है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। अगर हम वहां के काउंट देखें तो पाकिस्तान में 9.7 करोड़ स्टूडेंट्स है, जबकि 198 यूनिवर्सिटीज, 1468 कॉलेजेस और 28,072 स्कूल्स है। और वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ही 31.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान के पूरे पॉपुलेशन का 4 गुना ज्यादा आंकड़ा है। और ऊपर से हमारे पास 875 यूनिवर्सिटीज, 40,000 कॉलेजेस, 18.8 लाख स्कूल्स हैं, और ये दोनों के बीच का कंपैरिजन आप यहीं पर देख सकते हो। पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कम है, और यही कम इंफ्रास्ट्रक्चर होना पाकिस्तान के एजुकेशन के लिए बड़ी बड़ा ये चीज लैग कर रही है। डू नॉट प्ले ऑल वर्क
अब फ्रेंड्स चलो अब नजर डालते हैं जो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है उस पर। जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही बात किया कि दोनों देशों के स्कूल्स के टाइम टेबल्स देखने पर हमें क्रिएटिविटी के लेक्चर्स बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही दिखे, और ऊपर से काफी सारे स्टूडेंट्स ने सामने आकर ये कहा भी है, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ये हुआ होगा कि वो क्रिएटिव लेक्चर्स भी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स आकर ले लेते हैं। जो उखाड़ने उखाड़ो, हम इधर ही बैठेंगे। और इन सारे क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को हमारी गवर्नमेंट ने तो ग्रेडेड घोषित कर दिया है, मतलब बाकी सब चीजों के लिए मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए ग्रेड मिलेगा। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इन सब्जेक्ट्स को रत्ती भर की भी वैल्यू नहीं मिलती है, बस सिर्फ नाम के लिए रखा जाता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी वजह बनती जा रही है बच्चों की मेंटल ह्यूमिलिएशन की। साल के एंड में होने वाले सेमेस्टर्स का रिजल्ट मार्क के फॉर्म में दर्शाया जाता है, और मार्क्स डिपेंड करते हैं बच्चों की रटोफिकेशन में। अच्छे से रटा होगा तो बच्चा पास और अच्छे मार्क्स लाएगा, वरना फेल हो जाएगा। अब सीधी सी बात यह है, हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर कोई चतुर रामलिंगन नहीं होता, और हर कोई रटोफिकेशन के लिए बिल्ली नहीं बना है। ऐसा हो सकता है ना कि दूसरे बच्चों का सोचने का नजरिया कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी वो दुनिया को कुछ हटके वैल्यू दे सकते हैं। आइंस्टाइन ने जैसे कहा था कि इफ यू टीच अ फिश हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, द फिश विल लिव इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग इट टू बी स्टूपिड। और ऐसा हो सकता है ना कि ये इम्पैक्ट बच्चों में एक बहुत ही यंग एज से आ जा रहा है, उन्हें वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो गुड फॉर नथिंग है, और इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट फिर बाद में पढ़ाई से हट जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और अब जब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा नहीं तो क्या होगा, बच्चा पढ़ाई से ड्रॉप आउट ले लेगा, जो कि एक सर्वे में बाहर भी आ चुका है और हमें आंकड़े मिल चुके हैं। हर साल 34% स्टूडेंट्स पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, और वहीं पर इंडिया में से 17.6% स्टूडेंट्स। और इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे नहीं, पेरेंट्स, टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम। नंबर 6, वॉर ऑन टेररिज्म। अब फ्रेंड्स क्या लगता है, क्या बस इतनी सी प्रॉब्लम्स है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। दो मेन प्रॉब्लम्स की तो बात हमने अब तक की नहीं है। जहां फर्स्ट है टेरर अटैक्स, क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान के स्कूलों में बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, और न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो 2000 से लेकर 2008 के बीच में पाकिस्तान में 82 से भी ज्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के स्कूलों में। सबसे बड़ा वो था पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल। 2008 से लेकर 2013 के बीच में 642 अटैक्स हुए हैं, मतलब अटैक्स रुके नहीं है बल्कि 7 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2014 की अगर बात करें तो एक बहुत ही मेजर अटैक हुआ था, जिसमें 7 गनमैन पेशावर के एक स्कूल में घुस गए थे और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिए, और इसकी वजह से 150 लोगों की तुरंत मौत हो गई। और अब इस टेररिज्म के पीछे का अगर मेन रीजन पता लगाया जाए तो वो ये है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रिलीजन को नहीं जमता है, और इसी रीजन की वजह से ये अटैक्स मोटिवेटेड होते हैं। और मे बी ये वजह हो सकती है कि लोग अपने बच्चों को इन स्कूल्स में दाखिला देने से डरते हैं। और यहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे केसेस इंडिया में अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। नंबर 6, जेंडर उधर मतलब अटैक नहीं हुआ, जो दूसरा अभी तो इधर भी ना होने का बराबर है। अब इधर भी नहीं होते, लेकिन पहले बहुत हालात खराब। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंडिया में 84.7% मेल्स लिटरेट है, और वहीं पर 70.3 फीमेल्स लिटरेट है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में 71.12% मेल्स लिटरेट है और 46. ये यहाँ पर बहुत ही कम आंकड़ा इधर खराब है। इन आंकड़ों से ये क्लियर कट पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी फीमेल्स की एजुकेशन को इतना वैल्यू नहीं देती है। अब दोनों देशों ने काफी इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पर पाकिस्तान ने शुरू किया है राइट टू एजुकेशन, जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी और फ्री कर दिया है। और वहीं पर हमारे इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई सारे योजनाएं हैं, जहाँ लड़कियों के लिए एजुकेशन फ्री है। अभी तो गांव में भी लड़कियां पढ़ रही हैं यार। ये हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला इंडिया का वो चला था। करना पड़ेगा ना, टाइम लगेगा ये माइंडसेट को निकालने के लिए। वेल, गवर्नमेंट की तरफ से इसके अलावा अगर एक लड़की के अच्छे स्कोर्स आते हैं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से लड़कियों को स्कॉलरशिप्स और प्रोडक्ट्स जैसे कि साइकिल्स और लैपटॉप्स भी गिफ्ट करते हैं। इधर भी होता है, इधर गुड न्यूज इज इधर भी लैपटॉप्स वगैरह मिलते हैं, साइकिल तो है में फीमेल लिटरेसी सोलर मिलता है इधर। हाँ, का इंतजार है जब मेल्स और फीमेल्स में इक्वल लिटरेसी। हाँ। नंबर 7, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब फ्रेंड्स, लड़कियों की पढ़ाई के अलावा भी दोनों देशों के गवर्नमेंट्स ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि पाकिस्तान का ही देख लो। कोरोना के इस काल में वहाँ के लोगों के घरों में, काफी सारे बच्चों के घरों में इंटरनेट नहीं था, और अब क्योंकि वहाँ के बच्चे भी पढ़ पाए, इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टीवी पर ही टेलीस्कूल करके एक चैनल, हाँ ये है, ये थी बिल्कुल। सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सारे स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स शेड्यूल किए गए थे। अभी तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है इधर तो। संदर्भ में कुछ वो कब क्यों कब क्यों हुई है? दोनों देशों की हाँ। गवर्नमेंट्स ये ट्राई कर रही है एजुकेशन को आगे लाने के लिए
और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी हर साल अपने जीडीपी में से 4.6% एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है। 4.6% पिछले कुछ दशकों से काफी ज्यादा है और वो आंकड़ा कुछ 2.7 लाख बहुत बनता और है। वहीं पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने जीडीपी में से 2% इन्वेस्ट करती है एजुकेशनल सेक्टर पर, जो कि कम है मेरे लिहाज से। हाँ भाई, और तो और फ्रेंड्स जैसे ज्यादा होना चाहिए। इस बजट में 4% हो गया। हाँ, अभी 4 हुआ, अभी 4 हो गया गाइस न्यू बजट में। और इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। अगर आपको वो देखना है तो वीडियो खत्म होने से पहले ऊपर आई बटन दबा के देख लेना। बेसिकली इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा वो बच्चे के टैलेंट पर फोकस करेगा और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करेगा, ना कि उसे तोते की तरह हटाएगा। अब तक जो ग्रेडेड सब्जेक्ट्स थे उन्हें भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा। और अब फ्रेंड्स, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स यूथ है, जो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और अब तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि ऐसी कोई इशू अगर होगी जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है और वो तुम फेस कर रहे हो तो वो भी हाईलाइट कर सकते हो और हम आप लोग भी यार कर सकते हैं कमेंट। इवन आई एम श्योर ये वीडियो लोग पाकिस्तान में भी देखेंगे। तो अगर आपके पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी बात है जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है तो वो भी नीचे कमेंट करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। गौरव भाई हमेशा की तरफ बहुत औसम बहुत कमाल के लाते हैं, क्योंकि एक बात करेक्ट करना चाहूंगा, इस टाइम अभी तो 6% से ज्यादा हो गई है इंडिया की। हाँ, इंडिया की जो जीडीपी अभी पॉलिसी होगी वो 6% होगी और पाकिस्तान में 4% हो गई। 3.9 ऐड थी इस तरह, यानी 4%। मतलब अभी तकरीबन 4% हो गई क्योंकि है। अभी इधर भी तालीम की तरफ बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पहले सिस्टम क्या होता था, मतलब बेटियों को पढ़ाना कुछ अच्छा नहीं समझा जाता था। ये इंडिया में भी कुछ जगहों पे था, पाकिस्तान में भी था, लेकिन आजकल हम ये क्या खुशी से कहेंगे कि यार गाँव में भी चले जाओ ना, तो वहाँ पर भी अभी बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। जिन एरिया में जो बच्चियां थी, खासकर बच्चियों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की, वो स्कूल उनको नहीं छोड़ा जाता था। आजकल हमने वो एरियाज भी देखे जहाँ पर वो जा रही हैं, तो जिसको तालीम फ्री है उनकी, लड़कियों के लिए स्पेशली तालीम फ्री है उनकी। और यार इसको देखकर एक खुशी होती है दिल को कि यार कंट्री में अभी वो पुरानी जो लोगों की सोच थी वो वाली खत्म हो रही है, वो नहीं रही। और कुछ मतलब और दूसरी बात ये है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इंडिया में आई है, जो वो रट्टा वाला सिस्टम बता रहे थे, वो हमने वीडियो लाया था, वीडियो भी हमने बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उन्होंने काफी स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने इसके ऊपर, ताकि मतलब ये रट्टा सिस्टम खत्म हो, इसको अपनी मर्जी से बच्चा आगे बढ़ सके, चेंज भी कर सके, बिल्कुल चेंज भी कर सके। तो ये बहुत ही ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, बिल्कुल। और इनमें जो चीजें इन्होंने हाईलाइट की, बिल्कुल इन्होंने गलत कोई बात नहीं की, सच बोला। जो ये फेस कर रहा है एजुकेशन सिस्टम, यही चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात ये और हम ये भी बोलेंगे कि एजुकेशन के मामले में इंडिया का सिस्टम जो है अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान, लेकिन अगर पूरी दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो फिर वो इंडिया का मतलब उस लेवल का नहीं है, और पाकिस्तान का तो चलो गया ही, हाँ, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा अच्छा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए, इंडिया को तो बढ़ रहा है, हम पाकिस्तान का भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। जब पढ़ेंगे तो तब भी मतलब काम चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे, सही बात है। और इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फुल ध्यान दे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये चीज हमारी ठीक हो गई ना, ऑटोमेटिकली हम जो है ना ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि तालीम जो होती है वो आगे जो है ना, एजुकेशन जो होती है, उसी से ही बंदा आगे बढ़ता है, उसी से ही बंदे को शऊर आता है, उसी से ही बंदा आगे दिमाग खुलता है। सो गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बाय।